भोपाल से बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश पर्यटन की नई उड़ान भरने जा रहा है। बता दें कि एमपी को आज से मिलने जा रही नई सौगात पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। अब सस्ते दामों में फ्लाइट से एमपी की सैर होगी। टूरिज्म कनेक्टिविटी के लिए हवाई सेवा से जोड़ेंगे 8 जिले। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और इसी खबर पर आपको सीधा भोपाल ले चलते हैं, जहां मौका स्थल पर यानी एयरपोर्ट पर जहां से इस पूरी योजना का शुभारंभ होगा, वहां पर हमारे न्यूज एट डिजिटल अनिल सोनोने लाइव मौजूद हैं। अनिल जी, सीधा आपके पास आ रहा हूं। मध्य प्रदेश में नई उड़ान पर्यटन के क्षेत्र में भरने जा रहे हैं और नई योजना शुरू होने जा रही है। किस तरह की योजना और आप वहां पर मौजूद है, फिलहाल क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की 3.0 सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी पूरी तरह से एक्शन में है और आज एक बड़ी महत्वाकांक्षी जिसे योजना ही कहा जा सकता है, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू होने जा रही है। भोपाल से 8 शहरों में ये प्लेन यहाँ से जाएंगे और 6 सीटर प्लेन रहेंगे। इससे न केवल व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा बल्कि कला संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में भी लोगों को जानकारी मिलेगी और सरकार भी चाहती है कि इन क्षेत्रों में लोग पहुँचे। और आज पहली फ्लाइट को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ ही देर बाद भोपाल से रवाना करेंगे, जो कि जबलपुर होते हुए रीवा जाएगी और उसके बाद सिंगरौली पहुंचेगी। और हमारे साथ इस वक्त प्रदेश के पर्यटन मंत्री मौजूद हैं। सर, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए? निश्चित रूप से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये पर्यटन वायु सेवा शुरू होने से प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में ये प्रदेश नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और अभी शुरुआत में ये योजना में 8 शहरों को हम जोड़ रहे हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो। ये प्रथम चरण में 8 शहरों को आपस में जोड़ने के लिए एयर कनेक्टिविटी के लिए ये जो सेवा है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, ये मील का पत्थर साबित होगी। और धीरे धीरे इस सेवा को जैसे जैसे इसका और भी विस्तार करके सरकार की मंशा है कि आने वाले समय में सारे मुख्य शहरों को और पर्यटन स्थलों को इससे जोड़ा जाए। मंत्री जी, आपको लगता है कि पर्यटन के साथ साथ इस पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा से व्यापार और व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी, लोग जल्दी पहुंच पाएंगे? निश्चित रूप से व्यापार और व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी, पर्यटन में भी बढ़ोतरी होगी और लोगों के समय की भी बचत होगी। जो लोग मध्य प्रदेश आकर घूमना चाहते हैं लेकिन उनके पास कम समय है, तो ये पर्यटन वायु सेवा के माध्यम से वो कम समय में मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थलों पर घूम सकेंगे। देश में शायद पहला राज्य है जहां ये इस तरह का शुरू हो रहा है वायु सेवा, और पीएम श्री नाम रखा गया है। इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है और पीएम श्री इसका नाम रखा गया है, तो निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ेगा। और डबल इंजन की सरकार में इस प्रकार की सौगातें निरंतर पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बने, इसके लिए सरकार संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। मुख्य अभी 8 शहरों में वायु सेवा चालू हो रही है, आगे आने वाले में इसका कितना विस्तार हो? आगे आने वाले समय में और भी जो शहर रह गए हैं मुख्य शहर, उनको भी जोड़ने का काम हम करेंगे। अच्छा, इसका किराया जो है वो आम जनता के जेब पे मतलब भारी तो नहीं पड़ेगा? किराया तो अभी जैसे शुरुआत की है तो 50% डिस्काउंट पर ही शुरुआत की है सरकार ने, और इसका समय समय पर रिव्यू करेंगे। और निश्चित रूप से ये किराया मुझे लगता है कि न्यूनतम किराया ही रहेगा। पर्यटन बोर्ड का पीपीपी मोड पर शायद ये पहला बड़ा इस तरह का प्रोजेक्ट है, इस बारे में क्या कहें? ये इसके लिए मैं डॉक्टर मोहन यादव जी का और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस प्रकार की सेवा चली है। और निश्चित रूप से ये सेवा और भी विस्तृत रूप लेगी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे एयरक्राफ्ट की संख्या भी हम बढ़ाएंगे। अभी 2 एयरक्राफ्ट इसके लिए अधिकृत किए गए हैं। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा में आप कब सफ़र करें? मैं आज तो सफ़र नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में सफ़र करेंगे। अभी चुनाव के पहले जब इसका उद्घाटन हुआ था तब मैंने सफ़र किया था इसमें।
आपको प्लेन कैसा लगा? प्लेन किस तरह का है? थोड़ा सा प्लेन अच्छा है, 6 सीटर प्लेन है और ट्विन इंजन उसमें एयरक्राफ्ट है, तो निश्चित रूप से सुरक्षित सफ़र भी है और अच्छा सफ़र भी है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पर्यटन मंत्री। उनका स्पष्ट कहना था कि उन्होंने हालांकि ट्रायल रन में इस प्लेन में सफ़र किया है। 6 सीटर प्लेन है, काफ़ी अच्छा प्लेन है और पर्यटन बोर्ड ने पहली बार पीपीपी मोड पर इस तरह का प्रयास किया है, जो सरकार को भी लगता है कि ज़रूर सफल होगा और इससे न केवल कला या पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों का सफ़र जल्दी तय होगा और उनका काम करने में उन्हें आसानी होगी। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर आपने पर्यटन मंत्री से भी बातचीत की। किस तरह की तस्वीर अनुज जी फिलहाल आप वहां देख रहे हैं और जो बातचीत आपने की है, क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? आगे कितना विस्तार इस पूरी उड़ान पर्यटन सेवा का होगा, वायु सेवा का होगा, और कितना कुछ फायदा आगे लोगों को मिलेगा? और तस्वीर में चाहूंगा दिखाएं आप जहां पर मौजूद है, क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, आज यहाँ जो एक समारोह है वो सादा समारोह है जो कि एयरपोर्ट के अंदर चल रहा है। हम इस वक्त मंत्री जी, पर्यटन मंत्री के साथ बाहर खड़े थे और बाहर की बात करें तो लोगों में बड़ा उत्सुकता है कि पहली बार मध्य प्रदेश में 6 सीटर प्लेन, वो भी सरकारी प्रयासों से चलाया जा रहा है। हालांकि पर्यटन बोर्ड पीपीपी मोड पे इस योजना को लेके आया है। पर्यटन मंत्री इससे काफ़ी खुश थे, वो ट्रायल रन में जा भी चुके हैं और हम कुछ आपको यात्रियों से बात करवाने की कोशिश करते हैं। सर, आप ये बताइए कि आज से ये प्रधानमंत्री पर्यटन वायु सेवा जब शुरू हो रही है, आप अक्सर ये ट्रैवल करते हैं फ्लाइट वगैरह में, क्या कहेंगे? एक्चुअली बहुत अच्छी सेवा है। नज़दीक के लिए जाने के लिए कई तरह के साधन ढूंढे जाते थे और ये अगर फ़्लाइट सर्विस चालू हो जाती है तो आदमी को समय की बचत होती है। हम जैसे बिजनेसमैन हैं तो हमारे पास टाइम की कमी रहती है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। एक्चुअली जैसे आपको इंदौर जाना है तो इससे आप जल्दी पहुंच पाएंगे और कम खर्च में पहुंच पाएंगे, ऐसा लगता है? नहीं, खर्च तो बेसिकली कम नहीं होगा, मगर जल्दी पहुंचेंगे। टाइम, आजकल टाइम ही मनी है, उसके हिसाब से हमारे लिए बहुत अच्छा है एक्चुअली। आपको क्या लगता है इससे पर्यटन के क्षेत्र में भी जो बाहर से टूरिस्ट आते थे, उज्जैन विश्व प्रसिद्ध है, खजुराहो विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ लोगों को जाने में बड़ी दिक्कत होती थी और उनको लगता था कि राज्य पिछड़ा हुआ है इसलिए यहाँ प्लेन नहीं है, तो इससे फ़ायदा मिलेगा? 100% फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि टाइम की बचत के बाद भी जैसे महाकाल के दर्शन करने जाने हैं, सुविधा हर आदमी को चाहिए। आज आदमी हज़ारों किलोमीटर से दूर से आता है और लोकल में आके अगर सुविधा नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं उसके मन को ठेस पहुंचती है। और जहाँ पे स्पीड बन जाती है, स्पीड फ्लाइट ही है आज के टाइम, और फ्यूचर भी वही है। उसके हिसाब से बहुत अच्छी सेवा इन्होंने चालू की है और फ्यूचर उसका बहुत अच्छा। आप 6 सीटर प्लेन में कभी बैठे होंगे, किस तरह का रहता है? मैं बहुत बार बैठा हूँ, मेरा खुद का जेट है, तो इट्स वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छा है। इस को इन्होंने नाम दिया है पीएम श्री, इस बारे में क्या कहेंगे? हाल ही में सरकार बनी है, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने। ये कहीं ना कहीं पीएम सर का भी इनमें इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं उनका प्रोत्साहन से ही चीज़ें स्टार्ट हो रही है। और एमपी आज ऐसा हार्ट है इंडिया का जिसको प्रमोट करने की भी ज़रूरत थी और ऐसी सुविधाएं होने की भी ज़रूरत, और ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हमको बहुत अच्छा लगा। उद्योग जगत में आप खुद भी उद्योगपति हैं, आपके पास अपना खुद का जेट भी है, उद्योग जगत इससे काफ़ी खुश है, आपको लगता है? डेफिनेटली सर, जिस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं और जैसे हम जैसे इन्वेस्टर्स को बुलाया जा रहा है या इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आने वाला टाइम में एक एमपी भी बहुत अच्छे रूप में और ऊपर आएगा सर। तो आपने देखा ये हमारे साथ थे, उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, इनके पास खुद का अपना जेट भी है, लेकिन 6 सीटर प्लेन जो आज से मध्य प्रदेश सरकार चालू करने जा रही है उसको लेके उनका कहना है कि ये बहुत अच्छी सुविधा है और इससे न केवल यात्रियों को या पैसेंजर्स को सुविधा मिलेगी बल्कि प्रदेश का नाम भी होगा। और खासकर उन्होंने उज्जैन का नाम लिया। उज्जैन महाकाल में विश्व भर से लोग आते हैं और अगर वो उज्जैन के अलावा किसी दूसरे शहर में हैं तो वहाँ उज्जैन पहुँचने में उन्हें बहुत आसानी होगी। निश्चित तौर पर देखिए, काफी महत्वपूर्ण चर्चा आपने की, तमाम उत्साहित लोगों में उत्साह नजर आ रहा है और नई योजना के प्रति सकारात्मक रुझान भी लोगों को देखने को मिल रहे हैं। किस तरीके से आप देखिए, मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है इस पूरी कहीं की सेवा की शुरुआत करने के लिए, तो मध्य प्रदेश के लिए किस तरह की तस्वीर आगे रहेगी? क्योंकि हम लगातार तमाम क्षेत्रों में पर्यटन में बेहतर करते आए हैं, लेकिन अब चूंकि वायु सेवा की शुरुआत हो रही है, आम लोग इससे जुड़ सकेंगे, कम खर्च में जुड़ सकेंगे, तो किस तरह की तस्वीर मध्य प्रदेश के लिहाज से नजर आती है कि विकसित भारत लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में इस तरह की सेवाएं सबसे पहले हो रही हैं तो मध्य प्रदेश को आप कहां देख रहे हैं रुचि?
देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात करें तो जैसा अभी हमारे साथ जो उद्योगपति मौजूद थे जिनके पास खुद का प्लान है, उन्होंने इस योजना की सरकार की तारीफ की है और उनका यह कहना था कि इससे उद्योग जगत को, खासकर व्यापार जगत को फ़ायदा होगा। हालांकि इस पर्यटन को भी फ़ायदा होने की बात की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है कि इससे समय बचेगा। अगर कोई भोपाल से सिंगरौली जाना चाहता है, जबलपुर जाना चाहता है, रीवा जाना चाहता है, खजुराहो जाना चाहता है, इंदौर जाना चाहता है, तो उसको कम समय में बचेगा। और उन्होंने का ये भी कहना था कि टाइम इज़ मनी, समय ही पैसा है, समय ही मूल्यवान है। तो इस योजना से निश्चित ही पर्यटन और व्यापार जगत में काफ़ी खुशी की लहर। और मंत्री जी ने भी जिस तरह कहा कि उन्होंने भी खुद इस प्लेन में बैठ के प्लेन को चेक किया है, उसका दौरा किया है और आने वाले समय में 8 शहरों के बाद यह योजना लगभग 15 से ज़्यादा शहरों में लागू हो जाएगी। निश्चित तौर पर देखिए, लोगों की जरूरत भी ये है और साथ ही समय की मांग भी इसे कहा जा सकता है। आज जिस तरीके से लोगों में उत्साह भी नजर आया है, अब तमाम तरीके से व्यवस्थाओं का जिक्र हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्री रहे और लगातार उन्होंने नवाचार किए, मध्य प्रदेश में कई सौगातें फ्लाइट्स की उन्होंने दिए हैं। क्या कुछ आप देख रहे हैं अनुज जी, क्या मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री इस क्षेत्र में होने से भी मध्य प्रदेश को फायदा मिलता नजर आया है? बिल्कुल। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया एविएशन मिनिस्टर थे पिछली मोदी की सरकार में 2.0 में, तब उन्होंने न केवल मध्य प्रदेश के लिए या भोपाल के लिए, देश भर में हवाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए काफ़ी काम किए। भले ही वो रीवा में एयरपोर्ट बनाने का काम हो, भोपाल एयरपोर्ट का विस्तार, और इस योजना का शुभारंभ भी जो अनऑफिशियल हुआ था वो मार्च में हुआ था, जिस वक्त चुनाव की घोषणा होने वाली थी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो एविएशन में काम किया है उसकी भी सभी लोग तारीफ करते हैं। और अब यहाँ पे प्रोग्राम शुरू होने वाला है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं। निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा अनुज जी, किस तरह का पूरा प्रोग्राम है, क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई हैं, और आप जहां पर मौजूद हैं मैं चाहूंगा वहां से तस्वीर भी साझा करें। देखिए, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी कुछ ही क्षणों पहले एयरपोर्ट पे पहुंच गए और वो गेट से अंदर जा रहे हैं। और जहां तक बात करें हम इस पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की, तो इसको लेके यहाँ पे काफ़ी उत्साह है। और ये आप विजुअल्स में देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं, भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पे, और अब वो यहाँ से अंदर जाने का के लिए तैयार है और वहाँ जाके वे इनॉग्रेशन करेंगे इस विमान सेवा का। निश्चित तौर पर देखिए, हम कैमरामैन से जाएंगे, तस्वीरों को बनाए रखें। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं, बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है। पर्यटन के क्षेत्र में नई उड़ान मध्य प्रदेश भरेगा। एमपी को आज से नई सौगात मिलेगी और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ होगा। ये तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल की राजा भोज एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ और भी अन्य बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं और बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ होगा। कृष्णा गौर उनके साथ मौजूद हैं, साथ ही तमाम और भी यहां पर मंत्री मौजूद हैं और साथ ही संगठन के नेता मौजूद हैं। तो लगातार कई सौगातें प्रदेश को मिलती जा रही हैं। भोपाल की महापौर मालती राय भी यहां तस्वीरों में नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में ये सौगात देंगे। हरी झंडी दिखाकर उड़ान सेवा की शुरुआत होगी, शुभारंभ किया जाएगा। तो ये बड़ी सौगात आज मध्य प्रदेश को मिल रही है। इसकी तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत होगी और भोपाल एयरपोर्ट से सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ ही देर में इसकी शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे। बता दें कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, खजुराहो और सिंगरौली भी एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और सभी को यहां से इस सेवा का फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। शुरुआती 30 दिन तक 50% डिस्काउंट भी रखा गया है। यानी कई सौगातें का पिटारा लेकर यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है। बता दें कि जो लगातार जो शहर बताए जा रहे हैं, 8 शहर बताए गए, इनमें 2 एयरक्राफ्ट उड़ान भरेंगे और 2 एयरक्राफ्ट लोगों को सेवा देंगे और आम जनता भी इसका फायदा उठा सकती है। यानी किराया भी निर्धारित किराए से आधा रहेगा, 50% डिस्काउंट रखा गया है। कुल मिलाकर बड़ी सौगात
वायु सेवा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश वासियों के लिए दी जा रही है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उनके साथ कृष्णा गौर नजर आ रही हैं, साथ ही भोपाल की महापौर मालती राय हैं और अब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी पहुंच चुके हैं। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और भी तमाम कई नेता यहां पर मौजूद है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बता दें कि सीएम डॉक्टर यादव भोपाल से जबलपुर जाने वाली पहली फ्लाइट को फ्लैग ऑफ करेंगे, यानी हरी झंडी दिखाएंगे और ये फ्लाइट भोपाल से जबलपुर होकर रीवा पहुंचेगी, वहां से सिंगरौली लैंड करेगी और सीएम टिकट बुकिंग काउंटर का भी शुभारंभ यहां से करेंगे। तमाम जो भी फैसिलिटीज इसमें दी जाएंगी, तमाम जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और जिस तरीके से बुकिंग काउंटर का भी शुभारंभ किया जाएगा तो लोगों के लिए बड़ी सौगातें रहेगी। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहेंगे, धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी मौजूद रहेंगे, प्रमुख सचिव पर्यटन मंत्री और संस्कृति व प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के शिवशेखर शुक्ला मौजूद रहेंगे और भी तमाम जो मुख्य अधिकारी हैं इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। लगातार मध्य प्रदेश को कई सौगातें मिल रही हैं और सीधी तस्वीरें आपको राजा भोज एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं।